देश भर में आज कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया और इसके तहत प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने पार्टी मुख्यालय पर ध्वजारोहण किया। इस मौके पर कांग्रेस ने तिरंगा यात्रा भी निकाली। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस राजनीतिक दल से ज्यादा देश की विचारधारा है और कांग्रेस ने हमेशा देश को आगे बढ़ाने और देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपको बता दें कि 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। शहादत देने का काम किया और जब आज़ादी की जंग शुरू हुई उस वक्त ये पता नहीं। देखिए, आज देश और दुनिया में कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और मैं तो कहूँगा कि कांग्रेस एक राजनीतिक दल नहीं है। कांग्रेस एक विचारधारा है, जो विचारधारा पूरे विश्व में विद्यमान है। कांग्रेस के नेताओं ने, चाहे हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जिक्र करें, चाहे हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जिक्र करें, हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जिक्र करें, या हम भगत सिंह आज़ाद, चंद्रशेखर जी और सुखदेव जी या सुभाष चंद्र बोस जी का जिक्र करें, तो इन्होंने अपना सर्वोच्च निछावर करके जो है हमको आज़ादी दिलाने का काम किया है। और आज हम सब का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम इस आज़ादी को जो है महफूज रखने का काम करें। शहादत देने का काम नवीन पांडे जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी। नवीन, सियासी हलचल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है प्रदेश में। एक तरफ बंशीधर भगत कोटद्वार के दौरे पर थे और कांग्रेस पर उन्होंने वार किया जबरदस्त तरीके से, और दूसरी तस्वीर हम देख पा रहे हैं देहरादून की, जहां पर कांग्रेस बता रही है कि कांग्रेस आखिर है क्या। जी बिल्कुल पंकज, आपने सही कहा। कांग्रेस ने आज अपना 136वां स्थापना दिवस के तहत आज एक तरह से तिरंगा यात्रा निकाल के अपने धर्मनिरपेक्षता का एक तरह से प्रदर्शन किया है और कांग्रेस ने बताने की कोशिश की है कि वो विचारधारा की पार्टी है और वो 136 सालों से यूं ही कहीं ना कहीं अपने देश की जो योगदान है, जो देश के विकास है, उसके योगदान में कहीं ना कहीं यूं ही नहीं उनका महत्व रहा है या उन्होंने योगदान दिया है। तो कांग्रेस ने अपना तिरंगा यात्रा निकाल के पूरी तरीके से अपने सियासी हलचल को भी तेज किया है और अपने कांग्रेस के वजूद को, जो एक तरह से कई जगहों पे जनाधार इनका खराब होता जा रहा था, कहीं न कहीं एक बार सड़क से और सदन तक, उत्तराखंड की अगर बात करें तो घेरने का काम पिछले दिनों में किया। तो एक तरह से संजीवनी के रूप में लेके वो इस तरीके की यात्राएं और इस तरीके के कार्यक्रम को कर रहे हैं। जी पंकज। नवीन, जिस तरीके से ये बात हो गई कांग्रेस की, अगर बीजेपी के चश्मे से देखें और बंशीधर भगत के बयान को देखें तो उन्होंने कहा कि बीते जितने भी साल हैं, जब जब कांग्रेस का राज देश में रहा, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और आज स्थिति ऐसी हो गई है कि कांग्रेस के नेता ढूंढे नहीं मिलते। जी बिल्कुल, कोटद्वार में बंशीधर भगत की आज संवाद कार्यक्रम था जिसमें बड़े उत्साह के साथ कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उसमें कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत भी थे और कई बड़ी संगठन के लोग थे और बड़े उधर एक तरफ से बिल्कुल सही कहा पंकज आपने कि एक तरफ आज स्थापना दिवस को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ कोटद्वार में बंशीधर भगत प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं वो रैली निकाल के और वहां पे संवाद कार्यक्रम स्थापित कर रहे थे। और देखिए, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की, अगर हम बात करें राजनीति की, जहां तक आपने बात पूछी, तो कांग्रेस की अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में राजनीति की बात करें और बीजेपी की, तो ये कहीं ना कहीं पिछले दिनों जो सदन से लेकर सड़क तक जो कांग्रेस लगातार जन सरोकार के मुद्दे और आम जरूरत से जुड़े बेरोजगार, महंगाई के मुद्दे को लेकर वो लगातार घेराबंदी कर रही है, उसे लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी को जो है डायरेक्ट मुख्य विपक्षी पार्टी तो वैसे भी कांग्रेस है, कहीं ना कहीं इसको घेरने के लिए और उसका जवाब देने के लिए वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही मुद्दा बना के चल रही है। तो इसमें कोटद्वार में जो बंशीधर भगत ने लगातार हमला किया है, उन्होंने कहा है, कांग्रेस पे कहा कि कांग्रेस पिछले 50 सालों में कर्जदार करके गई, कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, इस तरीके से। तो उन्होंने ये भी कहा कि ये कहीं ना कहीं हताशा दिखाई देती है कांग्रेस की, जो इस तरीके से चीजें बयान दे रहे हैं या इस तरीके से कोई सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हैं।
तो ये बात वाकई में सही है कि सियासी हलचल, देखिए तापमान भी बहुत गिरा हुआ है, ठंड का मौसम है, लेकिन सियासी तापमान दोनों तरफ से बड़ा जबरदस्त नवीन, तरीके से आगे बढ़ रहा है। 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है और कांग्रेस की स्थिति को लेकर बीजेपी तंज कस रही है कि ढूंढे नेता नहीं मिलते और स्थिति इतनी खराब हो गई। जो पूरे देश में है वो उत्तराखंड में है, जो उत्तराखंड में है वो पूरे देश में स्थिति ऐसी है। लेकिन 2022 के नजरिए से अगर बात कांग्रेस की जाए तो देश की सबसे पुरानी पार्टी है और उत्तराखंड कांग्रेस में ऐसा क्या कुछ खास है जिसके दम पर प्रीतम सिंह को हम सुन रहे थे, उन्होंने अपनी विचारधारा, देश की विचारधारा बताई कांग्रेस की, वो विचारधारा बनी रहे और भी मजबूत हो। जी बिल्कुल पंकज, आपने सही कहा। आप कहीं ना कहीं कांग्रेस के अगर हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उत्तराखंड में कांग्रेस ने पिछले कुछ समय से जिस तरीके से, वही मैंने कहा, सदन और सड़क से जो लड़ाई लड़ी है और जो जन सरोकार और जो मुद्दे उठा रही है आम जन से जुड़े हुए, उसको लेके कहीं ना कहीं बीजेपी पे दबाव है। और ये देखिए, अभी एक कल या परसों, कल की बात है, कल नेता प्रतिपक्ष जो इंदिरा हृदय ने, उन्होंने एक बड़ा बयान देकर हलचल मचा दी। उन्होंने ये कह दिया कि हमारे संपर्क में कई बीजेपी के नेता हैं। अब ऐसे लेकर अचानक जो है यहाँ की सियासी गर्मी बहुत तेज हो चुकी है और इसको लेकर, और दूसरी बात, जो हरीश रावत कहीं ना कहीं इसको लेकर एक दूसरे में मतभेद हो रहा था, तो ये कल जो है एक तरह से कुछ मौके ऐसे आए थे जिसमें ये सभी तीनों लोग, यानी प्रीतम सिंह, हरीश रावत और इंदिरा हृदय, ये सभी खेमे एक साथ बैठे और एक साथ बैठ के कहीं ना कहीं रणनीति बनाई जा रही है। नवीन, क्या स्थापना दिवस के मौके पर इन तमाम खेमों की मौजूदगी एक जगह पर थी? क्योंकि जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं उसमें फ्रेम में सिर्फ और सिर्फ प्रीतम सिंह दिख रहे हैं, सूर्यकांत धस्माना दिख रहे हैं। जी बिल्कुल पंकज, मैं बता दूं आपको कि चूंकि ये जो यात्रा थी वो पूरे प्रदेश में होनी थी, तो हर जगह मतलब इंदिरा हृदय ने अपने हल्द्वानी के क्षेत्र में और देहरादून में, चूंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं वो, प्रदेश उपाध्यक्ष, ये सब लोगों, तो मतलब हर जगह कांग्रेस का प्रदर्शन, चाहे वो हरिद्वार रहा हो, चाहे वो कुमाऊं का एरिया रहा हो, चाहे गढ़वाल के, हर जगह कहीं ना कहीं हर तरीके से अपने जो खेमे के लोग जो बटे हुए, वो कहीं ना कहीं उसमें पार्टिसिपेट किया है उन्होंने, उनके लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। और उस तरीके से ये खेमाबंदी यहाँ पे इस बार तिरंगा यात्रा के दौरान तो नहीं दिखाई दी है। प्रदेश में चूंकि प्रदेश अध्यक्ष को करना था इसलिए, और चूंकि ये पूरे उत्तराखंड में यानी पूरे देश में एक तरह से ये कार्यक्रम हो रहा है, हर जगह अलग अलग जिलों में, तो इसलिए सभी लोग अलग अलग जिलों में थे, इसलिए एक जगह संगठित होकर ये लोग नहीं थे, सभी अपने अपने जगहों पे थे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका नवीन इस जानकारी के लिए।